अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज हम बात करेंगे टिकटॉक के ऊपर। जो नवाज लीग की टिकटें जो है अनाउंस हो गई हैं, बड़ी उनके ऊपर कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही थी और उसके अलावा ये था कि बहुत से जो मामला थे वो पेंडिंग थे, अब किसी ना किसी तरह वो चले गए हैं। कराची के अंदर भी बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो सामने आई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप अच्छा सुनाएँ? ज़हीर, अभी आ गई हैं नवाज़ लीग की लाहौर से टिकटें सारी अनाउंस हो गई, तकरीबन सारी हो गई हैं। अच्छा, तीनों एक तो 4 सीटें इनकी अपनी हैं, नवाज़ भी वहीं से लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ भी वहीं से लड़ रहे हैं, मरियम नवाज़ सूबाई में भी लड़ रही है, हमज़ा भी सूबाई में लड़ रहा है, शहबाज शरीफ भी लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ एक कसूर से लड़ रहे हैं और उसके अलावा नवाज़ शरीफ भी। हाँ, 2 सीटें जो हैं वो खोखर बरादरान को गई हैं, 2 सीटें नीचे पीपी की खोखर बरादरान को गई हैं। असद खोखर हैं या कोई और खोखर दूसरे हैं। अच्छा, सैफुल उसके मुलूक अलावा नहीं है मेरे अच्छा न्यू सैफुल ऊपर वाला सैफुल ऊपर हाँ, मैं नीचे पीपी की बात कर रही हूँ। असद खोखर जो पीएनएन चैनल जिनका है, उनके जो ओनर हैं, उनको भी पीपी की टिकट मिल गई है। बाय द वे, जो ब्लू वर्ल्ड वाले हैं, उनको भी पीपी की टिकट मिली है, उनका सुनो टीवी है और हलीम खान जो है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, उनका समा टीवी है। तो बहुत से जो चैनल्स के ओनर्स हैं वो अब सियासत के अंदर आ गए हैं। इसमें एक जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि अयाज सादिकी और शेख रुहेल असगर की कि इनके आपस में बड़ा क्लैश होगा, दोनों हल्के चाह रहे हैं, तो दोनों को ही टिकट मिल गई है। अच्छा बिल्कुल ये मेरी वहाँ पे बात हुई है जो इस हवाले से अलीम खान के हवाले से वहाँ पे क्या इस टाइम सोच पाई जाती है नून लीग में और ओन चौधरी के हवाले से, ये भी हम बात करते हैं। लेकिन ये अयाज सादिक वाला ये बिल्कुल उन्होंने जिस तरह शेख रुहेल का तो था ही था। अब शेख रुहेल साहब का क्योंकि जो हल्का है, वो थोड़ा-सा रद्दो-बदल है उसमें। वो पुराना हल्का किसका था? अयाज सादिक साहब को कोई वहीद आलम साहब थे गालबन या जो, उनको पीछे करके अयाज सादिक साहब को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। लेकिन अयाज सादिक साहब क्योंकि पीएमएलएन का फेस हैं, आगे जाके अगर सेनेट में आते वो जो हम बात करते भी रहे लेकिन उन्हें ज़ाहिर इलेक्शन भी लड़ाना मकसूद है। हो सकता है स्पीकर की या कोई और जो भी ज़िम्मेदारियाँ आगे मिलती हैं। लेकिन ये तो यहाँ तक तो दोनों को वो किया गया है। असल जो रोल है ना शनीला, वो हुआ है जो अता तारड़ वाला है। अता तारड़ हुँ। वाले में जो हुआ है वो 123 है, कौन सा पता नहीं, जो भी है 127 चले। जहाँ पे बिलावल भुट्टो भी हाँ, 127, 127 एक बिलावल भुट्टो वाला हल्का। हाँ, उसमें ये हुआ है कि जो आपको पता है कि अली परवेज़ मलिक हुँ। और परवेज़ चार मलिक और शाइस्ता, शाइस्ता को मखसूस नशिस्त पे लेके आए और हुँ। शाइस्ता ने अपने खामद के मरने के बाद ये बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती थी, फिर उनके बेटे ने भी ये जीती थी। तो इस दफ़ा इन्होंने उनको नहीं दिया और वो अंदरूनी खाना नाराज़गी भी है। इसमें अहम चीज़ ये है अता तारड़ साहब को तो चलें अपने हलके में नहीं बल्कि इधर लेके आए हैं, लेकिन अहम चीज़ इसमें ये है कि जो वहाँ के रिपोर्टर की बात है, हो सकता है सुनने वालों के लिए नहीं भी हो, कि जो अली परवेज़ मलिक का जो भाई है ना, वो छोटा उस उनकी बीवी है उमर अता बंदयाल की बेटी। तो ये भी कहीं न कहीं कोई न कोई रीज़न थी और उसके अलावा फिर जो अता तारड़ साहब का आपको पता है फैमिली बैकग्राउंड फिर जो जिस तरीके से वो शरीफ खानदान के करीब थे, नो डाउट कि उनको वहाँ पे नहीं दिया, उसके ऊपर देख लेंगे, लेकिन लाहौर के अंदर उन्हें एडजस्ट करना था। और ये बिल्कुल इस टाइम अता तारड़ जो है वो सबसे ज़्यादा करीब समझे जाने वाले आपके सामने आ रहा होता है, जिस तरीके से वो डिफेंड करते हैं, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वहाँ पे लाहौर में है। अ, आगे अगर आप अलीम खान के हवाले से पूछें या किसी और का करना है बीच में हल्के का? अच्छा नहीं, बात ये है कि हाफ़िज़ाबाद के अंदर सायरा अफ़ज़ल तारड़ जो थी उनको उन्होंने दे दिया ना टिकट, तो ज़ाहिर है इन्होंने अता तारड़ को एनए में लेके आना था। तो अता तारड़ जो हैं उनकी किसी और जगह पे तो अगर वो जाते तो ज़ाहिर है उनकी उस तरह से प्रेज़ेंस नहीं थी, वहाँ के लोग नहीं जानते। तो लाहौर जो है वो तो सेफ किला है ना नवाज़ शरीफ का, वहाँ से तो उन्होंने हाकान अब्बासी को भी लाके जितवा दिया था। तो इस वज़ह से वहाँ पे अता तारड़ को बुलाया एडजस्ट किया और उसके लिए सीट ही वही बचती थी एनए 127। तो अगर शाइस्ता परवेज़ को उन्होंने दे दिया है और मैं हमें शाइस्ता परवेज़, अली परवेज़ इतने एक्टिव भी नज़र नहीं आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर सियासत के अंदर, जिस तरह के अता तारड़ थे, क्योंकि अता तारड़ आपको भी ज़ाहिर है आपके प्रोग्रामों में भी आते हैं, वो टीवी पे भी बहुत आते हैं, दिफ़ा करते रहे हैं, अदालतों में उनके लिए जाते रहे हैं, उनके साथ मौजूद रहे हैं, तो ज़ाहिर है ऐसे फिर बंदे को कोई ना कोई उन्होंने एडजस्ट करना था। हालाँकि एक बंदे के साथ ज़्यादती भी हो गई, तलाल चौधरी जिसकी हमने कल बात की थी, आपकी खबर जिसके बारे में दुरुस्त निकली, उन्होंने नवाब शेर वसीर को दे दिया। तो आपने आपने जब रिपोर्टर से बात की थी तो रिपोर्टर क्या कह रहा था तलाल चौधरी के बारे में कि ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट किसकी ज़्यादा है? ग्राउंड के ऊपर तो नून लीग के अंदर भी ग्राउंड में तलाल चौधरी की सपोर्ट ज्यादा है और अभी भी मेरी बात हुई है वहां पे आज भी, तो मुमकिना तौर पर ये मैं बता दूं आपको शनीला के ये सीट नून लीग यानी कि जो आईपीपी को अगर दी है तो वो हार सकती है।
और सेम नहीं, केस इसका तो नवाब शेर वसीम नवाज लीग में शामिल नहीं हो गए कि आईपीपी में है? नवाब शेर वसीम नवाज लीग में हो, नहीं नवाज लीग नवाज में लीग। हाँ, अच्छा नवाज, क्योंकि टिकट दी गई है ना, टिकट दी गई है, सीट एडजस्टमेंट वाला तो नहीं है, लेकिन टिकट इसके दी गई। बावजूद भी वहां पे कहा जा रहा है, इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि तलाल चौधरी साहब का अपना हल्का भी है, और जो नून लीग का मतलब जो वोटर सपोर्टर है वो इस चीज को देख भी रहा है, किस तरीके से तलाल चौधरी साहब ने 5 साल भी गुजारे, किस तरीके से साथ भी रहे, मारे भी खाई, जिस तरीके से जितनी मुश्किलात उन्होंने देखी, फिर रिकॉर्ड के ऊपर खुद मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तारीफें इनके हवाले से हैं, सारा कुछ है। ये तलाल चौधरी वाला जो हल्का है ये बड़ा एट स्टेक होगा, और उसकी वजह है कि आईपीपी कहीं पे अगर ये नून लीग को टिकट पे आया तो लोटे वाला जो फेनोमेना वो अभी भी है, कि लोटे के हवाले से आपको याद होगा कि वो 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था, जिसके ऊपर अनस नल्ला साहब को आगे कहना पड़ा था कि बहुत ज्यादा हमारे पास बैकलैश आया है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ वगैरह की मर्जी जो थी वो अच्छा दूसरी तरफ शामिल थी, जिसकी वजह से अच्छा उन्होंने शायद अपने आप बनवाया। हाँ, लेकिन उसमें ज़हीर एक बात ये भी है ना कि देखें, तलाल चौधरी ने कहा कि मैं क़यादत के फैसले के साथ हूँ, जैसे दानियाल अज़ीज़ या आशा वो तो रजब अली साथ ने, तो होंगे। नहीं, जैसे हाँ, आशा रजब अली, दानियाल अज़ीज़, 1-2 और हैं जिन्होंने कहा कि हम आज़ाद लड़ेंगे। तो मुझे मुझे ये लगता है जैसे हाकान अब्बासी के साथ भी हुआ था, ये देखिए अगर मरियम नवाज़ का ने सूबाई सीट पे जाना है या हमजा शिबाशी ने सूबाई सीट पे जाना है, तो इनमें से कोई ना कोई एनए की सीट छोड़ेगा। अगर जो एनए की सीट लाहौर में छोड़ी जाएगी तो हो सकता है तलाल चौधरी को 3 महीनों के बाद उसी सीट से दोबारा इलेक्ट करवा के वो लेके आ जाएं असेंबली के अंदर, क्योंकि ये भी तो है ना, बहुत से लोगों लेकिन की सीट हाँ, खाली भी तो होगी ना। नहीं शनीला ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी रिपोर्टर से ही पता किया, और काशी भी दो नून लीग का ये है कि अगर वो हुकूमत में आएगी तो इस तरह के बंदों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है, मसला ये है जिस तरह आपने कहा ना कि जिस तरह दानियाल अजीज आजाद खड़े हुए हैं, आयशा का जिस तरह बताया, इसमें तलाल चौधरी ने कहा कि मैं मुझे कोई नहीं की आदत के फैसले की, ये भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मसला पता है ऐसे मौके पे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है, वो ये होता है कि जिस टाइम शेख वसेर जो है वो वहां पे कैंपेन चलाएगा ना, तो तलाल चौधरी का अपना हल्का अहबाब तो है। अब सवाल ये है कि क्या यूं करके वहां पे कैंपेन चलेगी, शेख वसेर और तलाल चौधरी उनके हक में जाके करेंगे, या तलाल चौधरी अपने आप को डिस्टेंस करेंगे, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर वो अपने मुझे आप को डिस्टेंस करते हैं तो उनके वोटर सपोर्टर जो है तलाल वो, नहीं करेंगे, हाँ तलाल नहीं हाँ करेंगे, वो तलाल इतना जानते हैं, तलाल अपने आप को डिस्टेंस नहीं करेगा, तलाल वहां पे जाके कैंपेन चला के नवाब शेर वसीर को जितवाने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ, ये फिर ये ये देख लेते हैं। और नहीं, क्या और, तलाल की जिस तरह और की पार्टी के साथ लॉयल्टी रही है, हालांकि मैं भी सपोर्ट करती हूँ इस चीज को कि तलाल को ही टिकट मिलना चाहिए था, चाहे वो सीट निकाल सकता, यानी क्योंकि बहुत ज्यादा बातें यही हो रही हैं कि तलाल चौधरी जो है वो सीट नहीं निकाल सकता था, नवाब शेर वसीर स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी मेरा ये इस बात पे है कि तलाल चौधरी को टिकट मिलना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात यह है जहीर कि ये इस्लामाबाद के जो हल्के हैं रिवाइज हुए हैं, NA-47 जहाँ पे मेरा एक सेकंड में मतलब एक चीज और ऐड कर दूं, लाहौर में एक चीज मिसिंग है जो मैंने आपको बताई भी है, कि जो अलीम अली खान खान और को उस हल्के में किया गया ना, शादरा वाला जो मलक रियाज का था, उसके ऊपर मरियम नवाज बड़ी नाराज थी कि उसने जलसा बहुत बुरा करवाया हाँ, था, वो और जलसा अच्छा नहीं हुआ था। हाँ, मलिक रियाज ने उसके जलसा अलावा अच्छा नहीं करवाया था, वो ठीक है। वो मतलब नहीं क्यों उसमें वो नून लीग ने जो सीट दी है, जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि नून लीग को जहां लगता है कि ये हल्का कमजोर है तो वहां पे वो देने की कोशिश करते हैं कि चले इधर, जिस तरह वो शाह महमूद कुरैशी को मैंने आपको 149 का जहांगीर तरीन का मिसाल दी थी और एक और भी दी थी। लेकिन यहाँ पे जो मलिक रियाज वाला जो है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन रिपोर्टर जो बता रहे हैं ना शनीला, वो कह रहे हैं कि ना ओम चौधरी ने जीतना है और ना अलीम खान ने जीतना है। और उन्होंने बकायदा तौर पे, और रिपोर्टर भी वो है जो नून लीग की बीट करता है, और नून लीग के अंदर की खबरें भी उन्होंने मुझे बताई हैं कि नून लीग के अंदर भी ये चीज पाई जाती है कि इन्होंने जीतना शीतना कोई नहीं, और वहां पे नून लीग का जो ग्राउंड के ऊपर वोटर सपोर्टर है वो भी यही कह रहा है कि इन्होंने नहीं जीतना। हाँ, अगर पैसा लगा के कुछ करते हैं या कुछ वैसे गैबाना मदद हो जाती है तो वो अलग बात है। तो अच्छी बात है। एक्चुअली ये जो हल्का था ना नवाज लीग का, वैसे भी कमजोर था क्योंकि मलक रियाज से वहां के लोग बड़े नाराज थे, वो काम नहीं करता था, जो कोई काम के लिए कहते थे वो कहते थे कि वोट नवाज शरीफ को दिया तो जाके काम भी उससे करवाओ। हालांकि आप अगर वोट वहां से लेते तो आपका काम, आपका बनता फर्ज कि आप अपने वोटर को राजी रखें, तो उससे वोटर बड़ा नाराज था, और पिछली दफा भी वो हार गया था, हमाद अजहर वहां से जीता था। तो अगर वो हल्का कमजोर था तो उन्होंने उनको दे दिया। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है जो कराची के अंदर हुई है, हम बहुत बड़ा अरसा डिस्कस करते रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट, लेकिन अभी सुना कि शहबाज शरीफ ने कागजात वापस ले लिए हैं, वहां से नवाज लीग का कोई ये और बात ठीक बंदा है। है, वो नहीं, लड़ेगा, लेकिन शहबाज शरीफ ने कागज वापस ले लिए अपने। अच्छा इसमें दो चीजें, एक तो एमक्यूएम जो है अभी भी वो आपको पता है ले तो लेल से काम ले रही थी,
अगरचे हुँ। उनका अभी तक वो बार्गेनिंग और ये वो, तो शहबाज शरीफ साहब ने, अब ये मैंने नून लीग के हलके और नून लीग के जो रिपोर्टर हैं उनसे पता किया है, मैंने एमकेएम से पता नहीं किया, मैंने इस साइड से ली है खबर। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब को 2 चीज़ें थी, एक तो वो एमकेएम के हवाले से जो थे, वो बीच में लटकाया हुआ था उन्होंने। एक तो उन्होंने इसलिए फैसला किया, दूसरा वो कैंपेन चलाने के हवाले से भी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा उनका सबसे ज़्यादा ये था कि उनके ख्याल में ये रिपोर्टर ने भी मुझे बताया, उनके ख्याल में कादर मंदोखेल की वहाँ पे पोज़ीशन जो है वो ज़्यादा तगड़ी है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जी, हाँ, कादर ज़्यादा मंतज़र की स्ट्रॉन्ग इस वो वजह से सीट उन्होंने निकाल वो वापस ली हाँ। है। तो अच्छा, अब हम हाँ, लास्ट में बिल्कुल। उसको रैप अप कर लेते हैं। वैसे शबाशी ने पिछली दफ़ा बड़ा टफ कॉम्पिटिशन किया था फैसल वाडा से और 600 वोट के साथ हारे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हाँ, कराची में काफ़ी कमबैक किया, पिछले दिनों में उन्होंने सीट्स निकाली, इवन के इमरान खान को हराया हुआ है वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने ये बाई आप इलेक्शन में। इस्लामाबाद का भी कुछ कह रही थी मेरे ख्याल में। इस्लामाबाद में एनए 47 में तारिक फजल चौधरी अब आ गए हैं, पहले एनए 47 को इन्होंने ओपन छोड़ा था। अब एनए 46 और 47 के अंदर इनके उम्मीदवार है, 48 को ओपन छोड़ दिया गया है। तो 47 में जो है, जहाँ पे मैं पीदा कह रही थी कि मेरा वोट जहाँ पे है वो सीट को खाली छोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ पे अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आ गए हैं। चलें, अब आप वोट डालेंगी? ये तो अब अब मैं अंजुम उस दिन वकील को किधर, अंजुम वकील अंजुम किधर है फिर? 46 में है, एनए 46 में। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करता चलूँ, आपको याद होगा पिछले महीने जब हमने ये प्रोग्राम नया-नया शुरू किया था, उस वक़्त मैंने आपको बताया था एक सेनेटर ने आके मलिक नूर की सिफ़ारिश की थी, कि मलिक नूर नहीं है जो जापान वाले जो थे, वो जिन्होंने हाँ, शेख इस रशीद वाले मामले में। अच्छा, नहीं मिला। उसमें एक बड़े मशहूर एंकर और साफ़ी हैं, उन्होंने भी वो एक किस्म की उसके कहने के ऊपर बात की कि मलिक नूर को दिया जाए, लेकिन अंजुम वकील को मिला तो बाद में उन्होंने लाइटर नोट में कहा, उन्होंने कहा जी आपने सिर्फ मारें खाई हुई है, कुट खाई हुई है, जो भी है मलिक नूर साहब या जो भी है, लेकिन अंजुम वकील साहब ने शायद कुछ और भी ऊपर लगा दिया, इस वजह से मिल गया। ये उन्होंने लाइटर हाँ, उसमें कहा ना, फिर मैंने हाँ, वही ना। लेकिन अंजुम वकील हमें लग रहा था कि नहीं मिलेगा, लेकिन उनको मिल गया, ये हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। अंजुम वकील को टिकट नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये बहरहाल मुझे नून लीग लगता है में पाया जाता है। हाँ, लेकिन सियासी जमातों के अंदर जो है शायद एडजस्ट करना पड़ जाता, कोई एक आध ऐसी टिकट देनी पड़ जाती। बहरहाल ना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। था। तो फिर जी आपसे फिर कल बात होगी, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, क्या हालात रहते हैं, उसके मुताबिक फिर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह